आपका टॉपिक चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज और लास्ट लेक्चर तक आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन अभी तक उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं जीपी में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो है नंबर ऑफ टर्म्स। ये वर्ड सुन के शायद आपको याद आ गया होगा, आपने पहले एपी में भी किया था। एपी में और जीपी में पैटर्न एक जैसा ही है। मैं आपको ये याद दिला दूं कि नंबर ऑफ टर्म्स जब हमने किया था तब हमने इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स को अलग अलग डिफाइन किया था। एक बार मैं आपको वो भी याद दिलाऊंगा एपी वाला। हेडिंग हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें ध्यान से सुनो, देखो इवन टर्म्स होंगी या ऑड होंगी तो अलग अलग आंसर्स लिखने हैं। वो मैं फर्स्ट हेडिंग दे रहा हूं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। अब ऑड टर्म्स का मतलब जैसे सपोज करो 3 टर्म्स आ गई या फिर 5 टर्म्स आ गई या 7 आ जाए 9 आ जाए, ठीक है। मोस्टली क्या होता है 3 या 5 वाले क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 टर्म्स, उसके बाद 6 टर्म्स। लेकिन ये जो सारा मैं प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूं, इससे पहले मैं एपी वाला थोड़ा फास्ट आपको रिवाइज करवा देता हूं। जब हमने एपी की थी तब हमने नंबर ऑफ टर्म्स में 3 टर्म्स के बारे में बात की थी, याद है आप लोगों को? यस, उसमें टर्म्स थी a माइनस डी, a प्लस डी। 5 टर्म्स आ जाए तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये तो ऑड की बात कर रहे थे। इवन में अगर 4 टर्म्स आ जाए तो इसमें कई बच्चों से गलती होती थी और कई शायद हो सकता है अब तक भूल गए हो कि इसमें टर्म्स लेते थे हम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। बेटा ये फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, याद आ गया आप लोगों को ये। इसी तरह अगर 6 टर्म्स आ जाए तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। ये 4 और ये 6 टर्म्स के लिए था। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम ये टर्म्स सिर्फ तभी लेट करते थे जब सम गिवन हो, याद है? अगर सम गिवन नहीं होता था तो हम नॉर्मली जो एपी हम लिखा करते थे a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, इसी के अकॉर्डिंग 3, 4, 5 जितनी टर्म्स आ जाए वही लेट करते थे। सम गिवन हो तो इसका फायदा होता था। क्यों? अगर आप इनका सम करोगे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, बहुत जल्दी ए का आंसर आ जाएगा। इसमें भी चेक कर लो, ऐड करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सम गिवन था एपी में तब हम इनका यूज करते थे। कुछ वैसा ही सिमिलर यहां है, मतलब यहां सम नहीं है, यहां प्रोडक्ट है। तो मैं लिख देता हूं, इफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज गिवन। अगर प्रोडक्ट गिवन होगा तो ही ये काम करना है जो मैं सिखाने वाला हूं। 3 टर्म्स, बेटा अगर आप 3 टर्म्स को ए आर स्केयर लेट कर लेते हो तो ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन हमें इसका बेनिफिट नहीं है। मतलब हमें बेनिफिट तब होगा जब मैं यहां पर 3 टर्म्स कुछ इस तरीके से लूं, a अपॉन आर, ए आर। मतलब आप खुद सोचो, अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे, मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। वैसा ही यहां था, यहां डी से डी कैंसिल होता था, यहां आर से आर कैंसिल होगा। इसका मतलब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। तो इससे ना जल्दी नहीं होगा। खुद ही सोचो, जब इसका प्रोडक्ट करोगे ना तो ए कैंसिल होने वाला है ना आर कैंसिल होने वाला है। इसका मतलब इसमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इसी तरह 5 टर्म्स आ जाए तो स्टार्टिंग में a अपॉन आर स्केयर, फिर a अपॉन आर, फिर a, फिर ए आर, फिर ए आर स्केयर। अच्छा एक चीज तो चेक की नहीं, ये जीपी है भी या नहीं। जीपी चेक करने का मेथड क्या होता है? डिवाइड करना, मतलब रेशो निकालना। इसमें इसको डिवाइड करो, डिवाइड करना तो आता है। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो भी आर आएगा। इनमें भी चेक कर लो, सब में आर आ रहा है। इसका मतलब ये जीपी है। तो ये तब यूज करना जब प्रोडक्ट गिवन हो, वो भी ऑड के फॉर्म में।
अब अगर इवन आ जाए तो, अब इवन में जल्दबाजी में देखो गलतियां क्या होती है पहले वो बता रहा हूं, जो उसमें भी होती थी जब आप लोगों ने एपी पढ़ा था। कई बच्चे बोलते हैं सर इस तरह से लेट कर लो ए अपॉन आर ए आर स्केयर। बेटा ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, एग्जैक्ट है बिल्कुल। क्यों? आप चेक कर लो, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये जीपी बन रही है। देखो चेक करो, इसमें इसको डिवाइड करो, इसमें इसको, सबका आंसर आ रहा है, इसका मतलब जीपी तो है, लेकिन फायदा नहीं है कोई। क्यों? आप चेक करो, जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन होगा, तो आर से आर कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन यहां आर बचेगा, फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर इससे अच्छा तो यही है ना कि आप इसी तरह से ले लो, ए आर क्यूब ले लो, यहां ये 4 टर्म्स होगी। तो हम कुछ ऐसा करें जिससे थोड़ा फास्ट आंसर आए, तो इसका बेनिफिट नहीं है। देखो फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिर आप ए अपॉन आर स्क्वायर से स्टार्ट कर दो, ए अपॉन आर ए आर और ए आर स्क्वायर। अब इसमें बेनिफिट तो है किस चीज का, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा आर, ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। कई बच्चे खुश भी हो जाते हैं, हाँ सर हम भी यही सोच रहे थे। जो ये सोच रहे थे बेटा ये जीपी ही नहीं है, गलत है बिल्कुल ये। क्यों? इसमें इसको डिवाइड करोगे तो आर आएगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर आएगा। मेरी बात समझ आ रही है अच्छे से? इसका मतलब यहां पर ये जीपी नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम टर्म्स इस तरह से लिख रहे हैं, देखो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर ए आर क्यूब। अब चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये जीपी है। अगर आप इसमें इसको डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर आएगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो भी आर स्क्वायर आएगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो भी आर स्क्वायर आएगा। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है सर फिर ये जीपी होगी क्या, क्योंकि आर स्क्वायर आ रहा है। आप तो कहते थे ना कॉमन रेशियो आर होता है। बेटा मैंने हमेशा आपको यही कहा, जीपी वो है जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो, वो तो हम आर से डिनोट करते थे। यहां इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है। देखो आ तो सभी सेम ही रहा है ना, सब में आर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है। और अगर ये जीपी है और इसकी 4 टर्म्स हैं, तो आप चेक करो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट भी है, आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका फायदा है। अब समझ आई बात? 6 टर्म्स आ जाए तो स्टार्टिंग में ए अपॉन आर की पावर 5, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब और ए आर की पावर 5। इसी तरह 8 आए या 10 आए, वो इसी तरह चलती जाएंगी, लेकिन इतने सारे नहीं पूछते हैं। मोस्टली क्वेश्चन 3 पर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पर आते हैं। ठीक है, एक है ना नीचे नोट में एक बात और लिख देते हैं, क्या? इफ प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, यस इधर ध्यान दो 1 मिनट, देन जीपी। तो आप नॉर्मल जीपी लेके चलोगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट। मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जितनी टर्म्स आपसे पूछे आप उतनी उठा लेना यहां से। मतलब अगर प्रोडक्ट गिवन ना होता और हमें 3 टर्म्स पूछते तो हम स्टार्टिंग वाली 3 ले लेते, 4 होती तो 4 ले लेते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट गिवन ही नहीं है, तो इस तरह लेके करोगे क्या? ये तो हम इसलिए ले रहे थे ना ताकि आर से आर कैंसिल होकर आंसर जल्दी आए। ठीक है, जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो इससे आंसर जल्दी नहीं आएगा, फिर इसी से जल्दी आएगा। आप इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। बेटा सम गिवन है, इसका मतलब इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन आगे चेक करो एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। अब प्रोडक्ट आ गया ना, भले और कंडीशन कोई मर्जी हो, अगर प्रोडक्ट आ गया तो आप इसका यूज करोगे तो आंसर जल्दी आएगा। ऐसा नहीं है कि इससे आंसर नहीं आता, थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेट 3 टर्म्स इन जीपी आर ए अपॉन आर ए आर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इनका सम है फर्स्ट 3 टर्म्स का वो है 39/10। तो सबसे पहले ए अपॉन आर प्लस ए आर, ये है 39/10, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन है देयर प्रोडक्ट इज 1, ए अपॉन आर इंटू ए आर, दिस इज 1।
आर से आर कैंसल, ए का मल्टीप्लाई ए क्यूब इक्वल्स टू 1। ए क्यूब 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही है ना यहाँ तक? ये ए की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आपने देखा कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो गई। ये ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें, लेकिन उससे पहले वही मिस्टेक जो एपी में भी होती थी आप लोगों से। क्या? अगर आपसे पूछेंगे इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है तो सबको पता लग गया कितनी है? यस, नहीं पता लगा। जो 1 बोल रहे हैं गलती से वो ध्यान से सुने, ए इसकी फर्स्ट टर्म नहीं है। इस बार जो फर्स्ट टर्म है वो है ए अपॉन आर। तो अब ध्यान रखना इस चीज का कि ऊपर जो लेट किया है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ऐसा नहीं कि ए आ गया तो हमेशा फर्स्ट टर्म ही हो गया। ठीक है, ये ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट इन फर्स्ट, देखो क्या आएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 39/10। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। 1 ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा, प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल्स टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। समझ आ गया इतना? अब देखो इसको हम 10r स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, ये इसमें माइनस होगा तो 39 माइनस होगा तो -29r और प्लस 10 इक्वल्स टू 0। पहले चेक कर लो, यहां तक समझ आ गया? अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप फैक्टर कर दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, है ना, जो आपको इजी लगे। फैक्टर इसके चेक करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100r स्क्वायर आएगा। तो क्या इससे हम 100 बना सकते हैं? यस, बिल्कुल। क्यों? हम इसको -25r -4r लिख देते हैं। इससे क्या हुआ, इनका सम यही बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 100r स्क्वायर, मतलब वही सेम आ जाएगा इसके। अब पेयर वाइज कॉमन लें, इसमें से एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक r, तो यहां पर 2r रिमेनिंग है, माइनस में 5। इनमें से -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर आएगा 2r और प्लस का सिंबल माइनस हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये ब्रैकेट सेम आ गया तो कॉमन आ जाएगा 2r - 5। इधर आ जाएगा 5r - 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इधर 2r - 5 इक्वल्स टू 0 और 5r - 2 इक्वल्स टू 0। r इक्वल्स टू 5/2, r इक्वल्स टू 2/5। बस अब लास्ट काम रह गया, हमें a पता लग गया, r पता लग गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में कॉमन रेशियो निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। टर्म्स निकालनी है, 3 टर्म्स जो हमने लेट की थी, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 टर्म्स आर। यहां भी सेम लिखेंगे, देयरफॉर 3 टर्म्स, ये 3 लिखा हुआ है, 3 टर्म्स आर। देखो a अपॉन आर, a की वैल्यू सभी के लिए 1 आई है, 1 अपॉन r की वैल्यू है 5/2, कॉमा a की वैल्यू बीच में 1, फिर कॉमा a की वैल्यू 1 इंटू में r की वैल्यू 5/2। सॉल्व करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, ये 1 है और ये 5/2। ये इसका आंसर आ चुका है। फर्स्ट आंसर ये आ गया, सेकंड आंसर यहां से निकालेंगे। देखो नंबर तो यही है, a की जगह पे 1 पुट होगा और r की जगह पे 2/5, कॉमा सेकंड a था 1 है, थर्ड नंबर 1 इंटू 2/5, ये उल्टा हो जाएगा तो 5/2, ये 1, ये 2/5। ये इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ गए। दो क्यों आ रहे हैं बेटा, चेक करो, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ऐसा एपी में भी होता था, वहां भी डी के डबल आंसर बनते थे कॉमन डिफरेंस के, फिर उससे भी 2 आंसर आते थे। एक्चुअल में आंसर हमेशा थियोरेटिकल जो होंगे ना वो उतने ही आएंगे जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते होंगे। चेक करके देख सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 39/10। अगर आप इनका सम करोगे, मैं नहीं कर रहा हूं, आप करके देख लेना, 39/10 आएगा, इसका सम भी 39/10 आएगा। प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट आपको दिख ही रहा है 1 है, इसका प्रोडक्ट करोगे तो भी 1 है। इसका मतलब ये इसके अकॉर्डिंग दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए दोनों आंसर ही पॉसिबल हैं।
ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। सम गिवन है, सम टर्म्स का मतलब हमें नहीं पता तो हम एन टर्म्स लेट कर लेंगे। हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो, ये तो बहुत ही बड़ा फायदा कर दिया, जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो दे दिया मतलब उसमें सारा कुछ ही दे दिया। और क्वेश्चन में आगे फाइंड क्या करना है, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो हम लेट कर रहे हैं कि एन है, क्योंकि हमें पता नहीं है कुछ भी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म ए है 5 एंड कॉमन रेशो आर है 2, ठीक है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू एन। अब आप ये बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ सम टर्म्स, तो एस एन जो है, एस एन का मतलब हमने नंबर ऑफ टर्म्स एन लिया ना, इसीलिए कितना है 315, सही है। सम गिवन है 315, सम का फॉर्मूला ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये तो याद होगा सबको जीपी के लिए। ए की वैल्यू 5, आर हमें पता है 2 है, 2 पावर में एन, एन हमें नहीं पता वो हमें फाइंड करना है, अपॉन में आर माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 315, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा। अब यहां से 5 को डिवाइड में ले जाएं, 2 पावर n माइनस 1, 315 को 5 से डिवाइड करते हैं। पहले 5 से ही कैंसिल हो जाएगा 6 पे और फिर 3 पे, मतलब 63 आ जाएगा। माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 यानी 2 पावर n इक्वल्स टू 64। और आप सबको पता है 64 जो है वो 2 पावर में 6 होता है, सही है। बेस सेम और बीच में इक्वल्स टू का सिंबल हो तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब n की वैल्यू 6। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लग गई 6 है। अब तो कुछ रहा ही नहीं, लास्ट टर्म पता करनी है। लास्ट टर्म का मतलब है A6, क्योंकि 6 ही टर्म्स हैं, सही है ना। A6 का मतलब A प्लस एन माइनस 1D मत लगा देना, वो AP है। GP के लिए A R पावर में 6 माइनस 1, चाहो तो आप डायरेक्टली 5 लिख दो। A का मतलब है 5, R का मतलब 2 और पावर में 5 इंटू 2 की पावर 5 कितना होगा 32 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, सही है। समझ आ रहा है अच्छे से। इतना आने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म गिवन है 1 है, यहां देखो साथ साथ दिखी देते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए मैंने ए सिंबल यूज किया, ये है 1। सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो कहीं भी क्वेश्चन में कॉमन रेशियो नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। CR का मतलब कॉमन रेशियो, तो पहले हम लेट कर लेते हैं। बेटा ये सारी बातें मेंशन कर दिया करो, लेट कॉमन रेशियो इक्वल्स टू R। अब A3 का फॉर्मूला, यस AR स्क्वायर और इसका AR पावर में 4 इक्वल्स टू 90। A की वैल्यू 1, तो R स्क्वायर प्लस R पावर 4 इक्वल्स टू 90। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, R पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0, सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ध्यान से देखना, हम इसके फैक्टर करने जा रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 R की पावर में 4 आएगा, तो इसको ब्रेक करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर। खुद ही सोचो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, मतलब ऐड करेंगे तो, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो इसके प्रोडक्ट के सेम आ रहा है समझ में। इनमें से कॉमन R स्क्वायर, तो यहां आएगा R स्क्वायर प्लस 10, माइनस में 9 कॉमन, तो R स्क्वायर प्लस 10, सही है। अब R स्क्वायर प्लस 10 कॉमन आ जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा R स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया अच्छे से। बट अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यस इधर R स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और R स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहां से R स्क्वायर की वैल्यू माइनस 10, अगर मैं स्क्वायर रिमूव करूंगा तो
-10 का रूट आ जाएगा और बाहर प्लस माइनस, विच इज नॉट पॉसिबल। NP का मतलब नॉट पॉसिबल। क्यों? यस, वेरी गुड। रूट में माइनस आ गया मतलब आयोटा, इमेजिनरी हो गया मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है, और यहां से आर स्केयर की वैल्यू आएगी 9, तो आर की वैल्यू 9 अंडर रूट और बाहर प्लस माइनस मतलब +-3। क्लियर हो गया? हमें निकालना था कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 56। If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an AP। बीच में AP वर्ड आ गया, ध्यान रखना। फाइंड नंबर्स। अब आप एक बार चेक करो, हमें जब 3 नंबर्स फाइंड करने हैं GP में, तो हम A/R, AR ये लेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्वेश्चन में सम तो गिवन है लेकिन प्रोडक्ट गिवन नहीं है, और हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट गिवन होगा तो उसका बेनिफिट है, इसीलिए आपको अब वो नहीं करना। तो देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले लेट 3 नंबर्स इन GPR, क्या लेट करें? वही जो हमेशा करते हैं, AR, AR स्क्वेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 56, यानी A + AR + AR स्क्वेयर इक्वल्स टू 56, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब आगे चेक करो। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स। देखो ये जो 3 नंबर्स है ना, अगर मैंने वापस लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A में से 1 माइनस कर दिया फर्स्ट टर्म में से, सेकंड AR में से 7 और थर्ड में से 21, यही लिखा हुआ है 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर। दैट ऑर्डर का मतलब जो गिवन नंबर्स हैं उसी ऑर्डर में माइनस करना है। ठीक है, इनमें से माइनस कर दिया तो क्या होएगा? वी ऑब्टेन एन AP। दीज नंबर्स आर इन AP। अब बीच में AP आ चुकी है। अगर ये 3 नंबर्स AP में हैं तो हमें एक फायदा हो गया। क्या? हम इसके लिए A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 कर सकते हैं। ये तो सबको ही पता है, कॉमन डिफरेंस सेम ही तो होगा। वैल्यू पुट करें, AR - 7, A2 की वैल्यू माइनस A1 की वैल्यू A - 1 इक्वल्स टू A3, AR स्क्वेयर -21 माइनस A2 की वैल्यू AR - 7। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो AR और ये माइनस से -7 + 1, -7 + 1 -6 हो जाएगा। अब ये AR स्क्वायर पड़ा है, ये -AR, -21 और +7, -21 + 7 इज -14। क्या इतना क्लियर हो गया? AR से AR कैंसिल मत कर देना, ये ऐड होंगे क्योंकि अलग अलग सिंपल है। इन सबको या तो उधर शिफ्ट कर दो या इनको इधर, तो मैं इन सबको उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। 0 इक्वल्स टू AR स्क्वायर, ये रहा, ये इधर आएगा तो -2 AR, और ये माइनस का A उधर आएगा तो प्लस का A। इतना समझ आ गया? और ऐसा करते हैं 14 को इधर लेकर आते हैं, ये 14 जब इधर आएगा तो इधर 14 - 6। समझ आ गया अच्छे से? अब यहां पर मैं इसको वापस लिख रहा हूं, देखो ऊपर AR स्क्वायर -2AR प्लस A इक्वल्स टू 8 आ जाएगा ना, 14 - 6, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कैसे भी करके इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है और A और R की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखो कैसे करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइड कर रहे हैं 2 को। इससे मुझे क्या फायदा होगा? इसमें से A कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 1 + R स्क्वायर, और डिवाइड में, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड में जब ये आएगा तो इसमें से कॉमन A, R स्क्वायर -2R + 1, इधर आ जाएगा 56/8। ठीक है, ये इससे 7 पे कैंसिल हो गया, ये A से A कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां तो कुछ भी नहीं है तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 + R स्क्वायर आएगा,
इधर आ जाएगा 7r² माइनस 14r प्लस 7। ठीक है इतना। अब इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, 0 इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो 6r², ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 15r, ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में 6। इनमें से 3 कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। सही है ना। 3 को डिवाइड में ले आए, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, या तो फैक्टर कर दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टर इसके बड़ी इजीली हो रहे हैं। ये 4r² है मल्टीप्लाई, तो हम माइनस 5r को माइनस 4r माइनस r लिख देते हैं। चेक कर लो, यही बनेगा। इसमें से 2r कॉमन, यहाँ है r माइनस 2। ठीक है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। माइनस तो बाहर था, मैंने माइनस ले लिया तो r प्लस की जगह माइनस 2। अब इनमें से r माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में 2r माइनस 1। ठीक है, इतना आने के बाद अब क्या होगा, इधर r माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड कंडीशन 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से r की वैल्यू 1/2। लेकिन क्वेश्चन में हमें नंबर्स निकालने हैं, अभी नंबर्स नहीं निकले। अब उसको निकालने के लिए पहले हम ये जो r है इससे a निकालेंगे। a निकालने के लिए या तो इक्वेशन 1 का यूज़ करो या 2 का, तो मैं 1 का यूज़ कर रहा हूँ। पुट इन फर्स्ट, देखो फर्स्ट वाले में a प्लस r की वैल्यू 2 है, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा तो 4a इक्वल्स टू 56। ये हो जाएगा 7a, इधर 56। 7 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। आ गया समझ। लेकिन अभी आंसर नहीं आया। a पता लग गया, r पता लग गया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 टर्म्स r। क्या क्या होंगी, हमने टर्म सेलेक्ट की थी a ar ar²। a की वैल्यू आई है 8, कॉमा ar, a 8 है, r हमारे पास 2 है, ये देखो ये रहा, कॉमा ar², 8 इंटू 2²। फाइनली यहाँ 8 आ गया, यहाँ 16 आ गया, ये 4 इंटू 8 32। ये इसके 3 आंसर आ चुके हैं, मतलब 3 नंबर्स आ चुके हैं। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ अभी ये कंडीशन बाकी है। अब हम इसको पुट कर देंगे इन फर्स्ट। देखो जब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पर a प्लस r की वैल्यू 1/2 है तो क्या आ जाएगा a/2 प्लस ar² यानी a/4। समझ आया क्या किया, 1/2 पुट किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, 4a प्लस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 56। सॉरी यहाँ a आएगा, 7a/4 इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से 7 से या तो डायरेक्टली कट कर लो या उधर ले जाओ। कितना आ जाएगा, 56 इंटू 4/7। ये से कट होकर कितने पे, 8 इंटू 4 32। ठीक है, समझ आ गया। a पता है, r पता है। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 टर्म्स r। टर्म्स तो यही रहेंगी, a ar ar²। a की वैल्यू 32, फिर ar 32 इंटू हाफ, फिर ar² यानी 32 इंटू हाफ स्क्वायर। ये 32 पड़ा रहा, ये इससे कैंसिल होगा तो 16, ये 4 हो जाएगा, फिर इससे कैंसिल होगा तो 8। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। और आपको अच्छे से पता है ऐसे क्वेश्चन में जब भी 2 आंसर आ रहे हैं वो रिवर्स ही होते हैं। एपी में भी ऐसा ही था, जीपी में भी ऐसा ही है। सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। क्या मतलब है, सारी की सारी जितनी भी टर्म्स है ना उन सबका सम 5 टाइम्स होगा जो ऑड प्लेसेस पे हैं टर्म्स उनके सम का। देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। देखो अच्छे से समझा देता हूं इधर।
लेट, हमने पहले फर्स्ट टर्म लेट कर ली, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या लेट कर ली, जैसे ए, एंड कॉमन रेशो इक्वल्स टू आर। ठीक है, आ रहा है समझ। एंड एक चीज और हमने लेट की, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि इवन चाहिए तो मैंने 2n लिया इस बार। क्यों, सबको पता होगा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उससे भी पहले से 2n हमेशा इवन होगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। खुद ही पुट करके देख लो, 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे 4 आएगा, 10 पुट करोगे 20 आएगा, सारे नंबर इवन ही आएंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जीपी, अगर हम जीपी की पता करें तो वो बन जाएगी a1 a2 a3 डॉट 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 a2n। अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो a1 की वैल्यू a, फिर ar स्केयर डॉट 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 ar पावर 2n माइनस 1। बेटा यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था, आप ध्यान से पढ़ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस a2n, ये है सम ऑफ ऑल टर्म्स। दिस इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का मतलब फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, इसी तरह चलता ही जाएगा और लास्ट में अब बता सकते हो। यस, वेरी गुड। 2n तो इवन है, इससे जस्ट पहले वाली ऑड नंबर वाली टर्म होगी, तो a 2n माइनस 1। समझ आ गया अच्छे से? किसी को ये गलतफहमी तो नहीं है कि सर ऑड प्लेसेस का मतलब क्या है। देखो आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लो एक मैंने जीपी सीरीज ली, जैसे 1 2 4 8, जीपी इसमें लिखा हुआ है, देखो स्टार्टिंग में 1 2 4 8 16 32 डॉट 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 डॉट। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, अब थर्ड नंबर वो सोचते हैं सर 4 है, ये तो इवन है ना, तो हम इसको ऑड क्यों बोल रहे हैं। बेटा यहां पर नंबर खुद काउंट नहीं हो रहा, वो किस प्लेस पर है, मतलब उसकी काउंटिंग क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये थर्ड टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फिफ्थ टर्म, तो हम इनको ऑड प्लेसेस बोल रहे हैं, ध्यान रखना। कहीं ये मत सोचने बैठ जाना वो उस नंबर का आंसर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स होगी, ये ऑड टर्म्स होगी, और इसका ये 5 टाइम्स है। यहां तक तो समझ आ गया। अब हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये जो है, चलो पहले वैल्यू पुट करें, a प्लस ए आर स्केयर प्लस डॉट 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 ar पावर 2n माइनस 1, इधर 5, a प्लस ए आर स्केयर, देखो चेक कर लो, इसकी वैल्यू ar पावर में 4 प्लस डॉट 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 ar पावर 2n माइनस 2। समझ आया, पावर एक कम हो जाती है। अच्छा, अगर किसी ने यहां पर लास्ट टर्म a2n माइनस 1 नहीं लिखी तो काम चल जाएगा, बस उसमें हमें ये शो करना पड़ेगा कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां टोटल टर्म्स कितनी है, 2n, यहां टोटल टर्म्स कितनी है, 2n माइनस 1 नहीं है, जल्दबाजी मत करो, इधर ध्यान दो। यस बेटा, इसमें टोटल टर्म्स 2n माइनस 1 थोड़ा है, क्यों, बीच में से गायब भी तो है, इवन तो आई नहीं, तो उल्टा और इजी हो गया सोचना। ये टोटल टर्म्स कितनी थी, 2n, 2n में से हाफ इवन होंगी, हाफ ऑड होंगी, मतलब ये जो ऑड टर्म्स हैं ये टोटल n टर्म्स होंगी। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया n टर्म्स तो भी बेटर है, क्योंकि इससे और ज्यादा क्लियर हो जाता है, n टर्म्स। समझ आ रहा है? इसमें भी ऐसा कर सकते थे, गलत नहीं है बेटा, आप लिख सकते हो ये 2n टर्म्स और यहां भी 2n टर्म्स। अब ये जीपी सीरीज की 2n टर्म्स हैं, तो फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो a r पावर में 2n माइनस 1 आएगा, क्योंकि 2n टर्म्स है, अपॉन में r माइनस 1। ये समझ आ गया। और 5 इंटू यहां पर a r पावर n, क्योंकि n टर्म्स है, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब मुझसे इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई,
शायद हो सकता है आपने सोचा नहीं हो, अब आप सोचो और फिर मुझे आंसर दो कि मैंने इसमें मिस्टेक क्या किया है। यस, सोच लो। वेरी गुड। कई बच्चों ने देख लिया सर यहाँ पर जब इसमें इसको डिवाइड करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो रेशो आर थोड़ा ना आएगा, आर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब हमने गलती से यहाँ आर लिख दिया, यहाँ रेशो आता है, रेशो इसमें आर नहीं है, आर स्क्वायर है। एक एक टर्म गायब हो गई थी ना बीच में से, तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला सही था, ए ब्रैकेट में आर नहीं आएगा, आर स्क्वायर की पावर एन आएगी। क्यों? आर स्क्वायर तो कॉमन रेशो है और एन नंबर ऑफ टर्म्स है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस वन, आर माइनस वन की जगह आर स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि जो रेशियो है वो आर स्क्वायर है। इतना समझ आ गया तो अब कुछ भी नहीं रहता, बहुत सिंपल हो गया। देखो कैसे, ए पड़ा रहा, आर पावर 2n माइनस वन पड़ा रहा, नीचे आर माइनस वन, 5 इंटू ए, आपको पता है पावर इस तरह लिखी हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाले के फैक्टर जब करेंगे तो आर प्लस वन, आर माइनस वन। ठीक है, ए से ए कैंसल, ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ये भी कैंसल, और ये पूरा ब्रैकेट इसके सेम है, ये भी कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर प्लस वन इक्वल्स टू 5, 1 इधर जाएगा तो 4। ये हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, समझ आया अच्छे से? अब आप इसको नोट कर लो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।